हो गया है एक प्यारी सी सुबह का आगाज़। चाय बनाएँगे और नाश्ता करने के बाद मैं क्या बनाऊँगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और अपने घर के रैंडम काम जो हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। जी, बना लेते हैं चाय, जो कि बच्चों ने तो चाय रस खाने हैं और मैंने अपने लिए रोटी बनाई है, अपने ससुर के लिए रोटी बनाई है और अपने हस्बैंड के लिए भी रोटी बनाई है। दही का रायता बनाएँगे जिसमें ज़ीरा, नमक, मिर्च, पुदीना और ये सब कुछ ऐड कर देंगे। पुदीना जो कि मैं खुश्क करके रख लेती हूँ, वो ऐड करती हूँ और इस तरह से एक अच्छा-सा रायता बन जाएगा और हल्के से मैं प्याज़ भी ऐड कर दूँगी, बिल्कुल मामूली से। तो इस तरह से जो रायता है वो आलू बैंगन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आलू बैंगन की रेसिपी मैंने आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर की थी। तो वो सालन जो था, इनके पापा जो थे वो घर न मतलब लेट आए थे, उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो ये सालन काफ़ी सारा बच चुका था। तो ये सालन वैसे भी हम नाश्ते में भी खाते हैं क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा आपको पता है खाना नहीं खाते। खाना तो खाते हैं लेकिन ये है कि कभी अचार के साथ, कभी अंडे के साथ, इस तरह से ये बच्चे सब्ज़ियाँ वग़ैरह आपको पता ही है कि नहीं खाते। तो इस तरह से आलू बैंगन थे और साथ में दही था जिससे हमने नाश्ता कर लिया था। इनके बाबा ने चाय नहीं पीनी थी और हमने ये 3 कप चाय बनाई और जिसमें कि 1 कप चाय मैंने ले लिया और 2 कप जो थे वो बच्चों ने इनके साथ चाय रस खाने थे, उन्होंने यूज़ कर लिए। बाद में फिर मैंने उनको लस्सी वग़ैरह बना दी थी लेकिन आज उनकी ज़िद थी कि हमने आज रोटी नहीं खानी, आज हमने चाय रस खानी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से जो है ना चाय पीने के बाद हम अपने करेंगे घर के काम शुरू और वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बच्चों ने चिप्स की फ़रमाइश की थी, जब मैं हंडिया बनाने लगी तो फिर मैंने बच्चों को जो है ना थोड़े से ये फ्राइज़ बना दिए थे क्योंकि बच्चों ने जो है ना आलू गोभी का सालन नहीं खाना था। वो ज़्यादातर मैं, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड ही खाते होते हैं, बच्चे बड़ा कम खाते हैं। कभी-कभार ना उनको आलू गोभी का मैं पराठा बना देती होती हूँ। गर्मियों में भी आलू गोभी आ रही है, आप भी बनाइएगा। कैसी बनेगी आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो थी ना इसके साथ-साथ मैंने मसाला भी अपना कूटना शुरू कर दिया था ताकि मैं साथ-साथ ही हंडिया भी बना लूँ और चिप्स भी। आपको पता है कि चिप्स बनाने में काफ़ी देर लगती है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो था प्याज़ सौते कर लिए थे और उसमें ऐड कर दिया था। साथ-साथ ही मेरी चिप्स बन जाएगी और साथ-साथ ही जो है ना मेरा सालन भी बन जाएगा। इस तरह से एक ही वक़्त में 2 काम हो जाएँगे और मैं किचन में अपने साथ-साथ बर्तन भी वॉश कर रही थी। और इस तरह से मेरे बर्तन, वैसे भी मेरी एक हैबिट है कि जो बर्तन यूज़ कर लिए उन्हें किचन में पहुँचा दो और जब किचन में आ गई तो उन बर्तनों को फ़ौरन से वॉश करके रख देती हूँ। बस ये मेरी एक हैबिट है, ना उन बर्तनों को किचन में रहने देती हूँ और ना ही उनको रूम में ऐसे जैसे लोगों के घरों में बिखरे पड़े रहते हैं, बाज़ घरों में, हर किसी के घर नहीं कह रही कि होती नहीं है तरतीब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब से रखती हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ, कुछ भी हूँ। ये मैंने टमाटरों का जो पेस्ट था ये रेडी कर लिया था, टमाटर पील करके और इस तरह से मैंने डिश आउट कर लिए थे और अब ये जो है ना जम चुके हैं। अब इनको इस तरह से छुरी की मदद से इनको अलग कर लूँगी और इनके क्यूब्स बना लूँगी और ये जो क्यूब्स होते हैं बहुत ही अच्छे रह जाते हैं। बाज़ औक़ात जल्दी-जल्दी में मेहमानों के लिए आपने खाना बनाना है, चिकन बनाना है, अपने राइस बनाने हैं या आपने चटनी बनानी है, चटनी में भी ऐड हो सकता है और इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी मेहनत कम हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर इस तरह से यूज़ करती हूँ, ये नहीं कहती कि मैं एक दफ़ा भी टमाटर यूज़ नहीं करती, टमाटर भी मैं यूज़ कर लेती होती हूँ, लेकिन ये है कि इस तरह से मैं करके रखती हूँ कि ताकि टमाटर ख़राब ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है टमाटर ज़्यादा आ जाएँ या कभी मैं कह के मँगवा लेती हूँ क्योंकि वही हमने 1 टमाटर लेके भी इस्तेमाल करना है, वही हमने 10 टमाटर मँगवाने हैं, वो बात वहीं पे आ जाती है। 1 क्यूब 1 टमाटर के बराबर होता है। बाज़ औक़ात चिकन बना रहे हैं तो आप हस्बे ज़रूरत उसी तरह से ऐड कर लें और इस तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत की में कमी आ जाती है और मेहमानों के आने पे बहुत ज़्यादा अच्छा और जल्दी से क्विक खाना रेडी हो जाता है और इस तरह से जो है ना मुझे शौक़ भी है पुदीना खुश्क करने का, टमाटर के क्यूब्स बना के रखने का। इस तरह से ये देखें जी मैंने 2 टमाटर के क्यूब्स डाल दिए हैं क्योंकि गोभी है और गोभी का सालन जो है वो फीका-फीका अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से अब इसमें ज़ीरा डाल देंगे और नमक ऐड कर देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी सब कुछ ऐड कर देंगे, सूखा धनिया भी ऐड कर देंगे। तो
इस तरह से ये डिब्बा जो था ये मैं खुद ही जाके $1 शॉप से लेकर आई थी और इसका इतना फ़ायदा है कि बस एक ही डिब्बा उठाओ, सारे मसाले ऐड करो और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ। पहले मेरे पास दूसरे डिब्बे होते थे, एक डिब्बा उठाओ, फिर दूसरा डिब्बा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवाँ। अब मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान इस तरह से बना लिया है कि इन डिब्बों को जो है ना, मैंने एक ही डिब्बे के अंदर सारा सामान रख दिया है। अब मुझे मुश्किल नहीं होती, एक ही डिब्बा निकाला और सारा सामान जो है वो मैंने बना लिया। और इस तरह से माशाल्लाह से चिप्स भी फ्राई हो गई थी, लेकिन मैंने अभी बच्चों को देनी शुरू नहीं की थी। जब ये सारी बन जाएगी तो फिर इस पे चाट मसाला डाल के दे दूँगी, जिसने केचप के साथ खानी है वो केचप के साथ खा लेगा। और आलू गोभी जो कि मैंने कट करके धो के रख ली थी, उसको भी जो है ना सालन में ऐड क मसाला जो अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैं उसमें ऐड कर दूँगी और ये चिप्स जो है वो बच्चों को दे दूँगी। इस तरह से बच्चों की जो पेट है वो भर जाएँगे। साफ़ ज़ाहिर है बच्चे छोटे-छोटे हैं और बच्चों को वक्फे-वक्फे से भूख लगती है और आपको पता है कि ये पोटैटोज़ जो हैं बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये हमें ना गिफ्ट मिले थे। मतलब ये है कि हमारे घर जिनकी फ़सल होती है ना उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिए थे। तो इस तरह से ख़राब करने से बेहतर है कि मैंने कहा बच्चों को चिप्स बना के दे दूँ और इस तरह से ये आलू गोभी है, ये भी मुझे भी अच्छी लगती है और अचार के साथ और दही की चटनी बनी हुई हो या वो क्या कहते हैं पुदीने की, टमाटर की चटनी होती है, उसके साथ भी बड़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप में से कौन से इस तरह ट्राई करता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर मेरी वीडियो यहाँ तक आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और आप एक फ़ैमिली और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर लीजिए ताकि मैं और आप एक फ़ैमिली की तरह रह सकें। और कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैंने ये जो चैनल बनाया है बहुत मजबूरी के तहत बनाया है और अपने घर को सपोर्ट करने के लिए बनाया है क्योंकि मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट हैं और हमारा अपना घर भी नहीं है और बच्चे भी छोटे हैं और मेरे अपने फादर भी इस दुनिया में नहीं हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला हमें अपने गैब के ख़ज़ाने से दे, हमें किसी से माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हर किसी को अपने गैब के ख़ज़ाने से दे, रिज़्क़ की कमी तो अल्लाह ताला किसी को भी ना दे। मैं कहती हूँ किसी आपके ऐसे दुश्मन को जो आपका बुरा चाहता हो, उसको भी अल्लाह ताला रिज़्क़ की कमी ना दे। अल्लाह ताला हर किसी को रिज़्क़ की कुशादगी दे, जहाँ अल्लाह ताला बेटियाँ दे वहाँ नसीब अच्छे करे और जहाँ अल्लाह बच्चे दे वहाँ रिज़्क़ की कमी कभी भी ना करे और अल्लाह ताला औलाद दे तो वो सालिहा औलाद दे। तो ये मेरे थे आज घर के काम और साथ में ये देखें जी अनार का पौधा है और जिस पे ये अनार वग़ैरह लगे हुए हैं लेकिन मेरी बेटी रहने ही नहीं देती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह